all students. Of class 12 RS एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज का आज मैं वही रोड साइड स्टैंड की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखाने जा रहा हूँ। लिख दिया है इसमें, आपको लिखना होगा। मैं सारांश बताया दे रहा हूँ इसका समरी। इसी को कहते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, भी इसी को कहते हैं। तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन द पोएट्री का नाम है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड ये पोएट्री का नाम है, और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है प्रकृति की सुंदर चीजों के बारे में, पक्षी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है कंट्री साइड के बारे में, प्राकृतिक चीजों के बारे में। एक दिन वो देहात क्षेत्र में गया, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ओरिजिनलिटी प्रकृति की सौंदर्यता ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। तो यह प्रकृति प्रेमी था ही, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन पहुंच गए। तो उसने उस दिन पशु पक्षियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पेड़ पौधों की तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीब किसानों की तरफ ध्यान दिया। हम सभी प्रकृति की बनाई हुई चीजें, हम सभी गॉड मेड थिंग हम हैं, सभी लोग जितने भी जीव जंतु। तो मनुष्य भी प्रकृति का अंग है, और सभी कुछ गॉड ने बनाया है। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। सब कुछ भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। तो उस दिन वो देखा गरीब किसान तो बहुत मेहनत करते हैं खेतों में, अपना अपना सामान भर के बोरों में, और छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए थे सड़क के किनारे। कभी उनकी दशा देखकर बहुत ही द्रवित हो गया, बड़ी सहानुभूति जागृत हुई। सड़क के किनारे इसलिए दुकानें छोटी छोटी बनाए थे कि जो उनके खेतों में होता हो, वो आने वाले शहर के लोग जो गुजरते हैं, कारों से निकलते हैं, उनकी चीजों को खरीद सके, ताकि उनकी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाए, अतिरिक्त आमदनी हो जाए, जिससे वो अपने परिवार के सदस्यों को अधिक सुविधा दे सके, बच्चों को पढ़ा लिखा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, कुछ गरीबी में सुधार आ जाए। लेकिन वो कार वाले आते तो थे, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचते, खरीदते नहीं थे कुछ उनसे, बल्कि किसी गांव का पता पूछते थे, या किसी सड़क का पूछते थे कि ये सड़क कहाँ गई है, ये रास्ता कहाँ गया है, जिस गांव में उसे जाना था, या मोड़ने के लिए कार रखते थे वहाँ पर। और ये तो जमीन का रेट हम पूछने के लिए कि यहाँ जमीन का क्या रेट है, और हम यहाँ पर फैक्ट्री, इंडस्ट्री या प्लांट डालना चाहते हैं। जब यहाँ पर प्लांट पड़ जाएंगे तो यहाँ की गरीबी दूर होगी, ऐसा कोरा आश्वासन देते थे, ब्लफ देते थे, सच बात दिखाते थे केवल गरीब किसानों को, क्योंकि ये पैसे वाले, कभी कहता है ये पैसे वाले बड़े हृदयहीन होते हैं और मदद गरीबों की नहीं करते। जब फैक्ट्री या जब कोई प्लांट शुरू हो जाता है तो उन्हीं श्रमिकों का ये खून चूसते हैं, उनका शोषण करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं श्रमिक को उतनी मजदूरी नहीं देते। ये बातें बहुत करते हैं ऊपर से कि हम आपके जीवन में सुधार ला देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में सुधार होगा, सड़कें बनेगी, पानी की आपूर्ति होगी, बच्चे आपकी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये केवल अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में बात सोचते हैं। जितने भी धनी लोग हैं वो अपनी आय के बारे में सोचते हैं, उनके अधीन जो कर्मचारी है उनका शोषण के अलावा कुछ नहीं करते, कभी उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचते।
ये जो वादे करते हैं ये सब झूठे वादे करते हैं। कवि को बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि जितने ये वादे यहाँ गरीबों से कर रहे हैं कि उनके जीवन में सुधार होगा, धनाढ़ता आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेहनत करते हैं उससे बहुत कम मजदूरी देते हैं और ऐसा फंसा लेते हैं कि गरीब गरीब ही होता चला जाता है और धनी धनी होता चला जाता है और धनी होता है। लेकिन धनी व्यक्ति गरीब व्यक्तियों की भलाई सपने में भी नहीं सोच सकते, ना कभी करते। सोचते हैं कि इनका भी पैसा हमारे पास आ जाए, इनकी जमीन हमारे पास आ जाए। कभी उनका सुख नहीं चाहते, कभी श्रमिकों का प्रसन्नता नहीं चाहते कि खुशहाली हो, न उनकी भलाई के कोई एक कार्य करते। तो इस ये देख करके कभी चाहता था कि ऐसे लोग जो बातें कर रहे हैं किसानों से, ये झूठे वादे करने वाले, ये मीठी मीठी बातों करके और किसानों को बोले वाले, किसानों को फंसाने वाले अपने जाल में, कभी चाहता था ये तुरंत यहाँ से चले जाए तो अच्छा हो। उनके प्रति नफरत हो रही थी कभी। In this way I have explained in Hindi. Now I am explaining this poetry in English. The poet is Robert Frost. He has composed the poetry about side style. One day he went to the village side and saw that many villagers or the farmers were sitting beside the road, and they were also keeping their stalls. They wanted to sell their things, many things are the products of their farm. They wanted to earn more money so that they might improve their living, their life, the life of their children, so that they might give good education to their children. But they were disappointed because they were waiting for the travelers, passers-by. Many rich people from city passed through there, sitting in their car. The car is stopped, no doubt, but the car owner, when he landed from the car, he asked about the way, where this road goes, where that road reaches, and if they had to turn their cars back, they had to stand there. Otherwise, the next question there was that what is the rate of the land? Because they wanted to purchase the land, they wanted to establish their factory, their industry, and their plants. They made the false promise before the poor farmers that after the establishment of the plants or the factory or industry, there will be the chances of employment for them, and they would earn the more money, extra money, and their life will be improved. There will be development in the rural area, in this village area where the plants are established, because the road will be made, the water supply clear or clean water supply will be possible, and many facilities to the villagers will be given. So in this way, these leaders, these rich people only make the false promise and can never think about the welfare of the poor people. They cannot think that the poor people should make progress. On the other hand, they always exploit them. And the poor becomes poorer, the rich becomes richer. So this procedure goes on further. So the poet hates such kind of rich people and wants that such people should go away from here. It would be better for him. So that is the critical appreciation, and you have to write down it in your fair copy. I will send this critical appreciation written in the paper through the WhatsApp. You may write down in your fair copy and prepare it. Thank you very much.